पुलिस टीम पर हमला, 8 अफसरों जवानों की हत्या। एक बड़ी दुखद घटना हुई है जिसमें हमारे कई पुलिसकर्मी जो हैं आज शहीद हुए हैं। और लेकिन हमारी आसपास के जनपदों के साथ साथ यहाँ के सभी थाना अध्यक्ष और सीओ को बुला करके हम लोग लगातार इसकी जो है कम्बिंग प्रारंभ कर दी है। शुक्रवार के तड़के करीब 3:30 बजे हुआ हमला। जान से मारने की धमकी की शिकायत पर कानपुर के बिल्हौर सर्किल का पूरा फोर्स कानपुर देहात के बिकरू गांव में दबिश देने के लिए पहुंचा था। जब यहां अपराधियों को पता चला कि पुलिस आ रही है तो उन्होंने यहां पर जेसीबी लगा करके उनका रास्ता रोक लिया और इसके बाद पुलिस कर्मियों पर ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसमें सीओ बिल्हौर, एसओ शिवराजपुर सहित 8 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई है। कानपुर में चौबेपुर थाने के विकरू गांव में हुई हत्या। पुलिस टीम हिस्ट्री शीटर विकास दुबे को पकड़ने गई थी। तो पुलिस पार्टी एक ऑपरेशन करने गई थी, क्योंकि ये बहुत शातिर अपराधी है और ये बराबर इस तरह का काम कर रहा था, तो उसको रेड करके पकड़ने के लिए हमारी पार्टी गई थी वहां पर। बदमाशों ने घात लगाकर हमला किया, गोलियां बरसाईं। इस वक्त मैं उस छत पे खड़ा हूं जिसका जिक्र हुआ कि यहाँ से फायरिंग हुई है। पहले छत का नजारा दिखाने की कोशिश करता हूं। गांव में 10 फुट ऊंची बाउंड्री और उसके पार कटीले तार। अब ये छत से पुलिस पे ताबड़तोड़ फायरिंग हुई थी। हिस्ट्री शीटर विकास दुबे और उसके गुंडों ने किया हमला। कानपुर में विकास दुबे जिस घर में रहता था उसकी पूरी किलेबंदी कर रखी है। इससे पहले बड़ी खबर, इस वक्त दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। बस थोड़ी ही देर पहले ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। इस वक्त की सबसे अहम और बड़ी खबर, दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, बस अब से कुछ ही देर पहले दिल्ली एनसीआर में ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। आपको बता दें कि लगातार दिल्ली एनसीआर में इससे पहले भी भूकंप के झटके आ चुके हैं और एक बार फिर अब से थोड़ी देर पहले, बस कुछ ही मिनट पहले आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। अब देखना यह होगा कि मौसम विभाग बताता है कि इसका केंद्र कहां पर रहता है, रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता कितनी थी। बहरहाल जो लोग जानकारी दे रहे हैं वो बता रहे हैं कि अभी कुछ ही मिनट पहले भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं और इसकी तीव्रता लोगों के मुताबिक काफी ज्यादा थी। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके अब से कुछ ही देर पहले, कुछ ही मिनट पहले भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। लगातार हम कोशिश कर रहे हैं मौसम विभाग के आला अधिकारियों से पता करने की कि आखिर इसका केंद्र कहां पर रहा, रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता कितनी मापी गई है। लेकिन अब से थोड़ी देर पहले ही आपको बता दें कि इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए। ग्रेटर नोएडा, नोएडा और आसपास के इलाकों में जो तमाम बड़ी सोसाइटियां हैं, वहां के लोग घरों में घबरा गए, अपने घरों से बाहर निकले हैं लोग, ये जानकारियां मिल रही हैं। भूकंप के झटकों से लोगों में दहशत है, कई इलाकों में लोग अपने घरों से बाहर निकले हैं। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए। अब से थोड़ी देर पहले लोगों से जो जानकारियां मिल रही हैं उसके मुताबिक झटका काफी तेज था। अब देखना यह होगा कि जो रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता मापी गई है वो कितनी आती है। मौसम विभाग बताता है कि आखिर कहां पर इसका केंद्र रहा है। अब यह जानना होगा कि आखिर कहां पर इसका केंद्र रहा है। बहरहाल इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और सबसे बड़ी बात यह, इन झटकों के बाद लोग जो है अपनी बिल्डिंग से बाहर आ गए। कई इलाकों में अगर बात करें, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और तमाम जगहों पर लोग अपनी बिल्डिंग से बाहर आ गए जब उन्हें भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। अब से कुछ ही मिनट पहले भूकंप के झटके महसूस किए गए। दिल्ली और एनसीआर से इस वक्त की यह बड़ी खबर, भूकंप के झटके दिल्ली एनसीआर में महसूस किए गए हैं। सबसे पहले न्यूज 18 आपको इस बड़ी खबर की जानकारी दे रहा है। भूकंप के झटकों से लोग दहशत में आ गए। अब आते हैं कानपुर की खबर पर वापस। कानपुर में विकास दुबे जिस घर में रहता था उसकी पूरी किलेबंदी कर रखी है। हमारे सहयोगी अमित गंजू उस जगह पहुंचे जहां से विकास और उसके गुर्गों ने पुलिस वालों पर फायरिंग की।
छत जिसमें जहां से फायरिंग हुई उसके बारे में हम दिखाने का प्रयास करते हैं आपको। देखिए ये पूरा जो छत है जहां से पुलिस ये जिक्र कर रही है कि छत से ताबड़तोड़ फायरिंग हुई, यानी कहीं ना कहीं पुलिस पे जो फायरिंग हुई है उस छत से हुई है अगर सूत्रों की माने। चलिए इस तरह हम लोग लेफ्ट हैंड साइड आके दिखाते हैं। अगर हम पुलिस की माने तो इस छत से फायरिंग हुई ताबड़तोड़। और पहले एक एक्सिस ये था, यहाँ एक मोर्चा संभाला गया जहां इस वक्त प्लेट्स पड़ी हैं। आइए मैं आपको दिखाना चाहूंगा थोड़ा सा। ये ठीक सामने का अगर पैसेज है तो घर पूरे किले की तरह बनाया गया, कांटीले तार हैं। अगर तार का जिक्र किया जाए तो मकान के ऊपर कांटीले तार, यानी गांव में भी खतरा शायद नहीं होता जितना हम समझते हैं या जितना मेरी नॉलेज में है। ये तार चारों तरफ से गेटों पे लगाई गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कानपुर में मारे गए पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दी। साथ ही उन्होंने पुलिसकर्मियों के परिजनों से मुलाकात की और उन्हें सांत्वना दी है। सीएम योगी सबसे पहले कानपुर के उस अस्पताल में गए जहां पर घायल पुलिस वालों का इलाज चल रहा है और फिर वापस पुलिस लाइन आकर मृतकों को नमन किया। साथ ही परिवार वालों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया है कि इस घटना के आरोपियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही उन्होंने मृतक पुलिसकर्मियों के परिजनों को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। घटना घटित होने के तत्काल बाद से ही वरिष्ठ पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी इस पूरी घटना को अंजाम देने वाले अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। अनेक टीमें गठित की गई हैं। पुलिस मुठभेड़ में 2 अपराधी मारे गए हैं। हमारे पुलिस जवानों से जो असले छीन करके वे भागे थे उनमें से कुछ असले बरामद भी हुए हैं। शेष पर अभी कार्रवाई प्रचलित है। इस पूरी घटना के लिए जिम्मेदार किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस के अपने जवानों की शहादत और उनके बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार अपने इन सभी शहीद हुए जवानों के परिवार वालों को यद्यपि शहादत की कोई कीमत नहीं होती, लेकिन उन परिवार वालों के साथ में पूरी मजबूती के साथ खड़ी है। उन सभी परिवार के सदस्यों में प्रत्येक पीड़ित परिवार, जितने भी हमारे जवान शहीद हुए हैं, उनके परिवार के सदस्य को शासकीय सेवा में लेने के साथ ही असाधारण पेंशन भी उन सभी परिवार वालों को सरकार उपलब्ध कराएगी। इसके साथ ही आर्थिक सहायता के रूप में भी 1 करोड़ रुपए प्रत्येक शहीद के परिवार को अतिरिक्त सरकार की ओर से उन्हें उपलब्ध कराया जाएगा। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज हमारे पास। विकास दुबे पर इनाम का ऐलान किया गया है। पुलिस पर हमले के मामले में विकास दुबे पर इनाम घोषित किया गया है। विकास की सूचना देने वाले को मिलेंगे 50,000 रुपए। यह मोबाइल नंबर जारी किया गया है 9454400211 9454400211 पर सूचना दे सकते हैं। पुलिस के 8 जवानों के शहीद होने का यह पूरा मामला है। अमित गंजू बातचीत करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर। अमित, इनाम घोषित किया गया है।
देखिए अनुपम, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से ये शहीदों की शहादत व्यर्थ न जाए, इसके लिए दबिश का दौर चल रहा है। 10 टीमें बना दी गई हैं। आईजी, एडीजी, एसएसपी ने तीनों ने अलग अलग टीम्स लगाई हैं। एसटीएफ अलग लगी है क्योंकि मुख्यमंत्री कानपुर आए और उन्हें उसके दिशा निर्देश दिए, जिसके बाद से सक्रियता देखने को मिली और आईजी मोहित अग्रवाल ने स्पष्ट ये निर्देश दे दिए हैं अपने कार्यालय के माध्यम से कि जो भी इस अपराधी की सूचना देगा, वो उस लोकेशन से बताएगा, उसे 50,000 का इनाम मिलेगा, उसका नाम गुप्त रखा जाएगा और ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग की अब उनका देह है कि इसकी सही जगह तक इसे पहुंचाया जाए। इसलिए पुलिस ने भी अपनी अब कमर कस ली है। जहां 1 और 2 लोग एनकाउंटर में मारे गए, उसके परिवार के तो वहीं इन नंबर्स को फ्लैश किया गया ताकि कहीं भी पूरे प्रदेश में होगा, क्योंकि करोड़ों दर्शक इस न्यूज 18 को देखते हैं। जो भी इसको देखे इस नंबर पर सूचना दे सकता है, उसका नाम गोपनीय रखा जाएगा और यहाँ तक कि अगर वो मैसेज करेगा तो उस मैसेज का एक कोड दिया जाएगा, जिसके कोड के बिहार पर उसे फिर इनाम भी मिलेगा। जी बिल्कुल अमित, नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो अमित गंजू हमारे संवाददाता कानपुर से जानकारी दे रहे थे कि विकास दुबे पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया है। इधर कानपुर घटना पर डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी ने आपको बताएं कि नजर लगातार बनाए हुए हैं। डीजीपी ने उस जगह का दौरा किया जहां पर गोलीबारी हुई थी। प्राइमरी लेवल पर मुआयने के बाद डीजीपी ने कहा कि यह प्री प्लान अटैक था, वो जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि एसटीएफ और फोरेंसिक की टीम इस मामले की तह तक जाएगी। सोची समझी साजिश के नहीं हुई है। पुलिस की टीम अपना दायित्व निर्वहन करने के लिए यहाँ आई थी, उनके ऊपर हमला किया गया है और जो हमने लखनऊ से फॉरेंसिक टीम भेजी है और जो यहाँ के एडीजी साहब ने यहाँ की लोकल फॉरेंसिक टीम भेजी है, जो एसटीएफ को दायित्व दिया गया है, ये सारे इसी सब चीज़ को देखते हुए, प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए और ये देखते हुए कि इतनी प्लानिंग कैसे हुई, किसने की और कौन इसके पीछे है। इधर कानपुर कांड पर विपक्ष हमलावर है। अजय सिंह लल्लू ने कहा है कि सरकार फेल हो गई है, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने भी तीखा हमला किया है। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने कहा कि ऐसे अपराधियों पर कार्रवाई अभी तक नहीं हुई तो क्यों नहीं। साथ ही उन्होंने सवाल उठाया कि पुलिस के पास अभी भी पर्याप्त सुविधाएं क्यों नहीं है। जंगल राज है और जिस तरह की घटना रोज सामने आ रही है, कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था पर एक बड़ा सवाल है। लूट, हत्या, डकैती और बलात्कार इस प्रदेश की पहचान बन चुकी है। मुख्यमंत्री बार बार सदनों में और मंचों पर यह दावा करते हैं कि अपराधी या तो जेल में है, नहीं तो उत्तर प्रदेश छोड़ के भाग चुका है। ये कौन लोग हैं जो रोज घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं? 8 हमारे पुलिस के जवान शहीद हो गए, एक डीएसपी रैंक का अधिकारी शहीद हो गया। डीएसपी रैंक का अधिकारी, इंस्पेक्टर रैंक का अधिकारी, सब इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी, पुलिस के जवान शहीद हो गए। और क्यों? क्योंकि एक दुर्दांत अपराधी जिसके ऊपर 60 मुकदमे दर्ज थे, वो 2.5 साल से बाहर कैसे घूम रहा है? उत्तर प्रदेश में अगर मिड डे मील पर एक रिपोर्टिंग कोई पत्रकार कर दे तो उसको तो उठा के जेल में डाल दिया जाता है। एक ऐसा दुर्दांत अपराधी जो समानांतर सरकार चलाता है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की हालत यह है कि अब यहाँ पे पुलिस भी सुरक्षित नहीं है। पुलिस के 8 जवानों को शहीद कर दिया जाता है, उसमें एक डिप्टी एसपी भी है। इसके मतलब आम जनता की हालत क्या होगी? और समाजवादी लोग लगातार इस आवाज को उठा रहे थे कि उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था खराब है, दिन दहाड़े चोरी, डकैती, मर्डर, रेप, हत्याएं हो रही हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की पुलिस और योगी सरकार इस बात को मानने को तैयार नहीं थी। आज तो अब पुलिस पे ही हमला हो गया, पुलिस को ही बदमाशों ने मार गिराया, उनको ही शहीद कर दिया। इसके मतलब उत्तर प्रदेश अब रहने लायक नहीं बचा है। जब से योगी सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर आई है, लोगों के अंदर में एक भय हो गया है। जहां पुलिस सुरक्षित नहीं है, वहां आम जनता की सुरक्षा क्या होगी? इधर कानपुर गोलीबारी में मुख्य आरोपी विकास की मां लखनऊ में रहती हैं। जब न्यूज 18 की टीम ने विकास की मां को पूरी घटना के बारे में बताया तो वह हैरान रह गई, साथ ही दुखी भी हुई। विकास की मां ने कहा कि उसके साथ वही होना चाहिए जो बाकी अपराधियों के साथ होता है। आपको मालूम है विकास क्या किए हैं? रात को जो उनके ऊपर और पुलिस के ऊपर फायरिंग किए हैं। हमें अब बता गए हैं, लोग आए थे लड़का यहाँ पुलिस वाले, और टीवी में देखो मैंने तो हम इतना नहीं चश्मा लगा के मैं तब लड़का नातिन दिखाओ कि माँ जी देखो देखो यू वो छोटो लड़का वाका यू करो देखो जगरन। फिर बस राम पूजा करी है, बस
चले गए। आप क्या कहोगे? आपको जो पता चल रहा है विकास के ऊपर जो आरोप है जो किए हैं विकास, करो तो मार डालो जाए उनका, और जहाँ में रहता मारो सारे का, सब लड़का बिटिया उनके मरी जाए। तो करें हे दुर्गा मैया, जो दूसरे की आत्मा दुखी है, जिसने किया है उसे फल मिला है। कानपुर में पुलिसकर्मियों के हत्याकांड के बाद इंडो नेपाल बॉर्डर पर अलर्ट कर दिया गया है। हत्या का मुख्य आरोपी विकास दुबे देश छोड़कर भाग न सके, इसके लिए लखीमपुर खीरी से लगी नेपाल की सीमाओं पर चौकसी बढ़ा दी गई है। साथ ही आने जाने वाले पर नजर रखी जा रही है। जनपद की सीमाएं पूरी तरह से सील कर दी गई हैं और विशेष तौर पे हमारा जो नेपाल बॉर्डर है वहाँ हमने एक सीओ को भेजा हुआ है और सबको जो फोटोग्राफ सोशल मीडिया में आ चुके हैं सब सर्कुलेट कर दिए गए हैं और सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। बड़ी खबर इस वक्त लखनऊ से है। यहां पर अवैध निर्माण गिराने गई पुलिस की टीम पर हमला हुआ है। ग्रामीणों ने पुलिस की टीम पर हमला कर दिया है। लखनऊ में पथराव के बाद पुलिस ने वहां पर लाठियां भांजी हैं। पुलिस की सख्ती के बाद ग्रामीण वहां पर भाग खड़े हुए। सुशांत गोल्फ सिटी में अवैध निर्माण गिराने के लिए पुलिस वहां पर गई थी। ये तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। लखनऊ में पुलिस की टीम पर हमला हुआ है। अवैध निर्माण को गिराने के लिए, अवैध कब्जे को हटवाने के लिए पुलिस की टीम वहां पर गई थी और इसी दौरान वहां पर लोगों ने पथराव किया। ग्रामीणों ने वहां पर पुलिस पर पथराव कर दिया। शामली में 4 बदमाशों ने खाकी को निशाना बनवाया। बदमाशों ने लूट के बाद होमगार्ड को गोली मार दी। ड्यूटी से लौट रहे होमगार्ड के साथ पहले बदमाशों ने लूटपाट की और फिर गोली मार दी। गोलीबारी में होमगार्ड गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया है। यह पूरी घटना जिजाना इलाके के कैरान रोड की है। खबर दमदार में खबरें और भी हैं, फिलहाल रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए।